नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने वाले नशे पर। नशे से काफ़ी महिलाएं परेशान हैं। घर के अंदर जब बच्चे पहुंचते हैं तो कई पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। हालांकि इंदौर के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि बाहर से आने वाले जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, वो यहाँ पर नशे की लत में डूबती हुई नजर आ रही है। पुलिस रोकथाम के लिए जरूर यहाँ पर कुछ कदम तो उठाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार एमडी की बात की जाए या अलग अलग ड्रग्स की बात की जाए, इसके साथ में आरोपी पकड़ाते जरूर है, लेकिन उसी तादाद में फिर से एमडी जो है वो अलग अलग जगहों पर बिकती हुई नजर आती है। नशे की लत में जो युवा है वो डूब रहे हैं। मेरे साथ में महिलाएं मौजूद हैं, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। मैम, क्या हाल है आपके? नमस्ते, जय श्री राम। अमिता सिंह जादौन। क्या हाल है मैम? बढ़िया है। अमिता मैम, हम देख रहे हैं कि जो युवा है वो नशे की लत में डूबता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, क्या वजह है? देखो, इंदौर में तो क्या है कि इंदौर कल्चर आप जानते हैं, थोड़ा बॉम्बे से प्रेरित है। तो क्या है, इंदौर में जो हॉस्टल बहुत सारे हैं, हॉस्टल में जो बाहर के लड़कियां जो आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, तो ये लोग को बिल्कुल आज़ादी है। अब इनको देख देख के जो इंदौर की लड़कियां हैं वो भी थोड़ा सोचती है कि हमें फ्रीडम आ जाए। घर से पढ़ाई का बोल के उन लोग साथ जाती हैं और फिर लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं। तो क्या होता है ना कि उनके साथ साथ हमारे इंदौर की लड़कियां बदनाम हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि माँ बाप थोड़ा सा माँ हों, अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, वो कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रात भर क्या करा है। वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं आप, थोड़ा सा अब जाके देख सकते हैं आप कि वहाँ सही में ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जरूरी। और दूसरी बात ये कि महिला फोर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जो रात में गश्त करें और ऐसी महिलाओं के लिए कैंप लगा के समझाएं कि नशा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और रात में तो ना करें। पुलिस नशा मुक्ति अभियान भी चला रही है, कई संस्थाएं नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि नशा जो है वो उसी मात्रा में बिकता हुआ फिर से नजर आता है। ये इसलिए है क्योंकि जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं और ये हो रहा है, इनमें सब नॉर्मल घर की लड़कियों के साथ ही होता है। और ये जो क्या होता है, हाई फाई घर की जो लड़कियां जो रात में नशा करते गाड़ियों में, कार में घूमती हैं, इनको समझाइश नहीं दी जाती है। इनको का तो बस पैसा है, पैसे के बलबूते पे नशा पत्ती हो रही है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। मेरे कहना मतलब ये है कि पुलिस वालों को या जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, ये पब में जाके या बड़ी बड़ी होटलों में जाकर महिलाओं से बात करें और समझाएं उनको, तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ घर में मम्मी पापा को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गलत कल्चर हो रहा है और मैं कह रही हूँ थोड़ी सी महिला फोर्स को बढ़ाया जाए, गश्त करवाई जाए और थोड़ा सा ये अभियान भी चलाया जाए। बिल्कुल, अगर शुरुआत घर से होगी, घर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, अगर ये ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की हर एक मूवमेंट पर माता पिता ध्यान रख सकेंगे। मैम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। क्या नाम है मैम? मैं सुनीला दुबे। सुनीला मैम, हम देख रहे हैं कि लगातार जो नशा है वो बिक भी रहा है, आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं। बावजूद इसके जो युवा हैं वो नशा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी जी, नहीं, वो बाज ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं कि सामने हमने नशा बेचना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। वो लोग कहीं ना कहीं से अपने लिए नशा एकत्रित करके, और वो चाहे वो किसी ड्रग्स के रूप में हो, चाहे आप शराब के रूप में हो, वो सारी लड़की है या लड़के ले ही रहे हैं। और सबसे पहले तो माँ बाप को ये देखना चाहिए कि भैया मेरे बच्चे की संगत कहाँ है, ठीक है। और आप हॉस्टल में रह रही उनका वो तो कर ही रही हैं, बाहर से आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े घर की लड़कियां हैं, लोकल इंदौर वाली भी सबसे ज्यादा तो वो बिगड़ी हुई हैं, जहां तक अभी तक मैंने देखा है। अब अभी मैं भी यहाँ जब पार्क में बैठी हूँ, अब पहले बहुत रोक टोक हो जाती थी बैठने पे, पर अब आजकल कोई रोक टोक नहीं है। आप कैसे बैठ रहे हो, अभी भी कई जगह हम इतनी देर से आए लगातार लड़के लड़कियों को देख रहे हैं, तो वो तो पता ही नहीं है ना। अब मोबाइल दे दिए हैं, माँ बाप को पता चल रहा है कि यार मोबाइल है, उससे पता थोड़ी चल रहा है ना कि मेरा बच्चा कहाँ है। और नशे का तो एक ऐसा हो गया है, अब जैसे नशा मुक्ति केंद्र है, मैं नशा मुक्ति केंद्र में काफी जाती हूँ, बहुत सी चीजें सिखाने जाती हूँ। आपने 6 महीने तो उनको रख लिया, पर मुझे पता है कि 98% कोई भी सुधरता नहीं है, फिर आके वो फिर वैसे के वैसा हो जाता है। तो एक सबसे बड़ा तो ये है कि प्रशासन को देखना चाहिए, ये तो बहुत सी चीजें बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, हमने बंद कर दी, लेकिन वो बंद नहीं हो रही है ना, वो तो लगातार चीजें बिक रही हैं ना नशे वाली। तो क्या लग रहा है, क्या युवाओं को कैसे सही राह पर लेकर आए? क्योंकि नशे मुक्ति के लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हम पार्टियों की बात करें तो तीनों ही पार्टियां मैदान में उतरकर नशा मुक्ति के लिए बात भी करती हैं, नशे से मुक्त कराना भी चाहती हैं, लेकिन बावजूद इसके जो युवा पीढ़ी है वो
इसी में धकती जा रही है, गिरती जा रही है। नहीं, प्रशासन को एक तो क्या है, ये नशे वाली चीजें तो मेरे ख्याल से तो बेचना और वो सब करना बंद करना पड़ेगा। और जहाँ भी इस टाइप के हैं पब हैं या कोई भी पार्टी इस टाइप की हो रही है तो उसमें दबिश करना चाहिए कि भाई बच्चे हैं कि किस हालत में है, कैसे हैं, कि उनको दबिश करेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा तो फर्क आपका पड़ेगा। क्योंकि आप देखने नहीं जा रहे हैं ना, वहाँ कोई भी है उसमें कहीं देखने ही नहीं जा रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। नशा बेचते हैं इन लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है, राजनीति का बात करें, पुलिस का बात करें। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि सबसे ज्यादा राजनीति के तौर पे उनको बहुत ज्यादा संरक्षण मिल रहा है। वो बोलते जरूर हैं कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नहीं हमने ये कर दिया है, पर नहीं, 98% राजनीति तौर पे उनको वो दिए जा रही है। तो तभी तो बिक रहा है, क्योंकि वो खुद भी तो ले रहे हैं ना। यदि आपने बंद कर दिया तो उनका भी तो बंद होगा ना। तो आपको तो मेन तो सबसे ज्यादा है कि सभी पब्लिक को है, सबको है, ये राजनीति वालों को सबसे पहले पकड़ें कि भाई आप आपके बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, दूसरे के बच्चों के आप तो मजे कर रहे हो पर दूसरों के बच्चे बिगड़ रहे हैं ना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो उनको अपने घर से ही करना चाहिए सबसे पहले। मैम क्या हाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैम कितना परेशान होते हैं जब कोई हमको नशा करता हुआ दिखता है, या आप लोग जब निकलते हैं नशे की हालत में, कुछ युवा भी मिलते हैं, राह में चलना दूभर हो जाता है, इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो माइंड तो उनका, अगर नशे में इंसान है तो आप ये सोचिए वो अपने सेंसेस खो चुका है पूरी तरह से। तो आपको ही सावधान रहना पड़ेगा। और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं या क्राइम रेट इंदौर में बढ़ रहा है, उसका मेरे हिसाब से सबसे मेन कॉज मैं नशे को ही मानती हूँ। इतनी इलीगल ड्रग्स धड़ल्ले से बिक रही हैं, शासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है और इसी की वजह से इंदौर का क्राइम रेट बढ़ रहा है। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अब जैसे MBA की जो लड़की है जिसका जो केस अपन सुन रहे हैं, उसका भी जो मर्डरर है उसने भी नशे में ही ये एक्टिविटी की। और आप देख ही रहे हैं, लड़कियां आती हैं बाहर से, अपने यहाँ के भी कल्चर इतना रिच रहा है इंदौर का, लेकिन अपने यहाँ की भी लड़कियां उनको देख देख के उन पे भी असर पड़ रहा है। और हाँ, ये सोसाइटी को ही थोड़ा समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मेरे हिसाब से रोल पेरेंट्स का रहता है। अगर वो ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे बच्चों में, कुछ भी हो बेटा, अच्छा हो या बुरा हो, आप हमसे शेयर करो। आपके स्कूल कॉलेज की जो भी यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज है हमसे शेयर करो। अगर बच्चा इतना खुलने लगेगा माँ बाप से तो कुछ भी अच्छी या बुरी बात अगर वो शेयर करेगा तो इस तरह की एक्टिविटीज से बची जा सकता है। और जो तनाव में आ जाते हैं बच्चे, उसकी वजह से गलत कदम उठाते हैं, बहुत सोचनी बात है, बहुत सोचना पड़ेगा उसके लिए अपने को। और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा समाज को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को और हम सब जैसे क्या लग रहा है जिस तरीके से नशा बिक रहा है, इसका क्या संरक्षण प्राप्त है? राजनीति की बात की जाए या हम पुलिस की बात करें तो क्या कोई संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को? मुझे तो ऐसा ही लगता है सर कि संरक्षण प्राप्त होगा, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज इतनी आसानी से ना होती और ऐसी इलीगल ड्रग्स ना बिचती और बच्चों का भविष्य इतना अंधकार में ना होता। आजकल आप देखिए, मतलब 10 बच्चों में से कम 5 बच्चे ऐसे रहते हैं, या मैं कहूँगी 6 बच्चे ऐसे रहते हैं जो इन इलीगल चीज़ों में लिप्त रहते हैं, नशा करते हैं। तो यदि बिक रहा है, खुलेआम मिल रहा है, तभी लोग ले रहे हैं। और शासन का बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल, पुलिस को यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की भी आवश्यकता है। मैम क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। मैम क्या नाम मेरा है? नाम विजेता पटेल है। विजेता मैम, नशे से कितने परेशान है महिलाएं? अभी देखें तो कितनी चिंता होती है बच्चों की भी? महिलाओं को, खासकर मैं तो एक महिला हूं और मेरी 3 बेटियां हैं, तो लड़कियों को लेके मैं बहुत चिंतित होती हूं। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और नशे को लेके मैं इतना सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है दीमक की तरह पूरा का पूरा परिवार खाए जा रहा है। नशा एक दीमक की तरह हमारे परिवार में घुस के, क्योंकि एक इंसान अगर घर में नशा करता है, वही चीज़ देख के बच्चे दूसरे थे, लड़के हों या लड़कियाँ हों, कोई भी हो। हमारे यहाँ परिवार में अगर मर्द अगर पी रहा है, पति पी रहे हैं, तो वही देख देख के बच्चे भी सीखते हैं कि पापा पी रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो आने वाली जनरेशन वही सीख रही है, घर में तो सीख रही है और बाहर भी यही चीज़ मिल रही है, क्योंकि नशे पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो मैं बंगाली साइड रहती हूँ, बंगाली साइड इस चौराहे पे भी शराब की दुकान है और उस चौराहे पे भी शराब की दुकान है। उस रोड से निकलने में मुझे डर लगता है कि वहाँ से मैं जा रही हूँ और आज मेरे 3 बच्चे अगर जा रहे हैं
तो क्या कहाँ कुछ हो जाए पता नहीं चल सकता। क्या गुजरात में जिस तरीके से शराबबंदी कर दी गई है, मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से शराबबंदी होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत सपोर्ट करूंगी इस चीज़ को कि शराब बंदी ही होना चाहिए। शराब के साथ साथ और भी ड्रग्स वगैरह बहुत सारे नशे चल रहे हैं जो कि ऐसे पुड़ियाओं में बिकते हैं और कॉलेज स्कूल के पास में दुकानों पे मिलते हैं। जो हम किराने की दुकान होती है उन पे मिल रहे हैं, और जैसे कि पान की दुकान है उन पे मिल रहे हैं, तो सिगरेट है उनके साथ में नशे की चीज़ें मिल रही हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए और मेरे हिसाब से तो कंट्रोल के बंद ही कर देना चाहिए। बंद अच्छा, करेंगे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब कोई ड्रग्स के नशे में या शराब के नशे में सामने आ जाता है? तो महिलाओं को कितनी परेशानियां होती है अक्सर रात में निकलने में? रात में निकलने पे अगर जैसे नशे वाले इंसान कोई हमसे टकरा गया, वो बिल्कुल ये समझता नहीं, उसके दिमाग में ये चीज़ चल ही नहीं रही है कि सामने वाली महिला है, बच्चा है या लड़की है। वो बिल्कुल सोचते नहीं है कि क्या है ये, और वो वैसे ही हरकतें करते हैं। भले ही पुलिस रहती है, सब चीज़ रहती है, पर नशे वाले जो लोग घूमते हैं वो बिल्कुल नहीं समझते हैं कि बच्चा है कि लड़की है कि बड़ा है। कुछ भी कर सकता है, या तो उसके हाथ में चाकू हो या कुछ हो, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और नहीं भी हो तो भी कैसे भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लेके या बड़े को लेके। मतलब एक बार अभी मेरे हस्बैंड ही, वो चौराहे तक जाते हैं रोजाना, कुछ ना कुछ बच्चे हैं तो बोले पापा इडली खिलाने ले चलो, ले गए। एक उधर से नशे में आ रहा था इंसान, वो आया और टकरा गया, जानबूझ के टकराया तो उनके गले से ऐसे चेन खींच के गिरा दी। अब वो नीचे गिर गई, सोने की चेन थी, गिर गई। अब इनको भी ध्यान नहीं, इन्होंने उसको समझाया कि नशे में, तो बिठाया। वो सोचा कि मेरे को बिठा नहीं रहे, मार रहे हैं, जबकि उसको हम बिठा रहे थे कि शांति से बैठ जाओ। वो शांति से बैठा नहीं और उनसे झगड़ने लग गया, उनको ही मारने लग गया, पूरा शर्ट फाड़ दिया। तो ये चीज़ें हो रही है कि नशे वाला इंसान समझता ही नहीं कि हम उसका हित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं। वो खुद का ही नहीं है अच्छा सा, तो हमारा क्या करेगा। अच्छा, क्या पुलिस का संरक्षण इन लोगों को रहता है? पुलिस का संरक्षण बिल्कुल रहता है नशे वालों को, क्योंकि हमारे यहाँ तो चौराहे पे दोनों तरफ है, और हम लोगों ने कितनी ही बार वहाँ पे इस दुकानों को बंद करने के लिए मुहिम लगाई है, धरने दिए हैं, सारी चीज़ें दी हैं, और धरने देने के बावजूद ये चीज़ बंद नहीं हो रही है। तो पुलिस का संरक्षण है, अगर संरक्षण नहीं होता तो बंद हो जाती ना। बिल्कुल। मैम, क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या नाम मोना है? जायसवाल। मोना मैम, कैसे देखते हैं जो नशा लगातार बिक रहा है, कितनी परेशानियां होती हैं? बहुत परेशानियां होती हैं। अब जैसे आजकल हमारी जो पुलिस हैं, और जैसे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं, बड़े बड़े मतलब कुछ भी कर लेते हैं, कहीं पे भी पीना है, किसी भी लड़की को छेड़ना है, कुछ भी करना है, चरस लेना है, ड्रग्स लेनी है, गांजा, एक शराब ही नहीं, चरस और ये भी सब दूर इतना फैल रहा है आजकल कि उसका कहना ही नहीं है। बच्चे अगर पकड़े में भी आ जाते हैं तो बच्चे पैसे वाले रहते हैं, फट से पैसा भरा छूट जाते हैं। सब जगह यही हो रहा है। मतलब मेरे तो समझ में, मेरे जानने में भी ऐसा ही हुआ है कि मतलब एक पहचानने में एक लड़की पकड़ी गई ट्रेन में ड्रग्स लेती हुई, उसको पुलिस ने रखा, उसने घर में फोन लगाया, पहुंचाई, रिश्वत 3-3.5 लाख रुपए भरे, 1 घंटे में छूट गई। तो यही हो रहा है आजकल, बच्चों को बढ़ावा मिल रहा है, माँ बाप भी दे रहे हैं कि अरे हमारा बच्चा। संरक्षण के साथ करप्शन के कारण ही संरक्षण मिल रहा है। पूरा, हाँ, पूरा हो रहा है कि मतलब आप रोक ही नहीं है कि अगर बच्चे को अगर अपन समझाएंगे, थोड़ा उनको पनिशमेंट मिलेगी, थोड़ी अगर हमारी पुलिस आगे आ रही कि बच्चा पकड़ा गया, उसने बिठा लिया, एक लड़की हो लड़का हो, यही सोचा जाता है अरे हमारा तो करियर बिगड़ जाएगा, हमारा तो ये हो जाएगा, छुड़ा लिया जाता है, और फिर आगे भी वही सब चल रहा है। बिल्कुल। मैम, जो शराब की दुकान है, क्या लग रहा है ये बंद होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, और ये चीज़ एकदम कम होना चाहिए। अगर सोसाइटी को ग्रो करना चाहते हैं आप और अच्छी चीज़ें लाना चाहते हैं सोसाइटी में, नशे को एकदम बंद करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार बर्बाद हो जाता है यदि परिवार का एक भी सदस्य नशा करता है। मैम, क्या लग रहा है कि जो शराब की दुकान है अगर ये बंद होंगी तो कहीं ना कहीं नशा बिकना बंद होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो सकती है, नशा बंद हो सकता है। पर मैं चाह रही हूँ जो बाहर से दूसरी तरह की नशे की चीज़ें जा रही हैं, इस पे पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शराबी को तो एक बार इतना होश रहता है कि वो क्या कर रहा है, पर जो छोटे छोटे बच्चों संग जो ये रेप केस वगैरह जो हो रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहे हैं। पहले कपड़ों को इल्जाम दिया जाता था, पर छोटे छोटे बच्चों ने क्या करा है। तो मैं चाहूंगी कि इस पे रोक लगाई जाए, क्योंकि ये लोग जो करते हैं ना, बहुत घिनौना काम जो करते हैं, ये इनको खुद को होश ही नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें खुद के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बाद में पछतावा करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो भारी नशा आ रहा है उसको रोकथाम बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह कि मैं मम्मी पापा से मतलब अपील करती हूँ कि अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही उनकी गुरु हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं क्या गलत है और क्या सही है। बिल्कुल, घर में ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है। मैम, क्या लग रहा है कि जो शराब दुकानें गुजरात के पैटर्न पर यहाँ भी बंद होती हैं, तो
क्या नशे में कहीं ना कहीं कमी आएगी जिस तरीके से लगातार नशा बिक रहा है? कमी आ जाए तो सर बहुत ही बढ़िया बात है। हम लोग तो मतलब एक त्योहार जैसा मना लेंगे, खासकर इंदौर में तो मेरे ख्याल से हम महिलाएं सारी त्योहार मना लेंगे, दिवाली मना लेंगे यदि ऐसा हो जाता है तो। पर बहुत मुश्किल है, यदि राजनीति से थोड़ी सी चीज़ें ये हट जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें संभव हो जाएंगी, क्योंकि मैं भी राजनीति क्षेत्र से आती हूँ और उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। आज की राजनीति वाले सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी जेब भरी जाए हमें, है ना, क्योंकि नशाखोरी बंद हो जाएगी तो उनके पास जो सब आ रहा है या उनके लिए नशा आ रहा है वो कहाँ से आएगा, है कि नहीं? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कई आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि इनका महिलाओं का यही कहना है कि राजनीतिक जो संरक्षण है वो यहाँ पर इन लोगों को है, इसलिए नशा बिक रहा है, या फिर पुलिस का संरक्षण है। हालांकि ये पूरे इस मामले में कहीं ना कहीं परिवार को ध्यान देने की बिल्कुल आवश्यकता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, नशा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर घर वाले परिजन इस पर ध्यान देंगे तो शायद जो बच्चा नशे की लत में लग जाता है, डूब जाता है, वो नहीं डूबेगा। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।